फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग एंड प्रेगनेंसी टिप्स। अभी चल रहा है समर का टाइम और हमारे प्री फल का मौसम भी, जिसे कहा जाता है फलों का राजा आम। सबका प्री फल आम होता है। 99% लोगों को आम बहुत ही ज़्यादा पसंद। फलों के राजा के बारे में यानी कि आम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, खाना भी चाहिए तो कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आप आम खा सकते हो या नहीं खा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर। प्रेग्नेंट औरतों को आम बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या कच्चा आम हो या पका आम हो या आम का अचार हो या ऐसे ही या आम का पन्ना, आम का जूस उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है प्रेगनेंसी में। लेकिन हमारे घर वाले बोलते हैं, हमारे घर वालों का कहना है कि आम बहुत गर्म होता है, प्रेगनेंसी में आम बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, आपको बिल्कुल भी आम नहीं खाना है, आम खाने से आपके बच्चों को नुकसान होगा, अर्ली डिलीवरी हो जाएगी आपकी। बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग सलाह देते हैं। कोई कहता है कि आपको आम खाना है, कोई कहता है कि नहीं खाना है, कोई कहता है आपके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, कोई कहता है कि आपके बच्चे के लिए हानिकारक है, और कोई कहता है कि अर्ली डिलीवरी हो जाएगी, मैंगो अवॉइड करिए। हम आज बताने वाले हैं कि आपके प्रेगनेंसी के लिए मैंगो कितना सेफ़ है, आपको मैंगो अवॉइड करना चाहिए या खाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसमें कोई भी फालतू बातें नहीं की गई है, एकदम आपके काम की वीडियो है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में आम से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रेगनेंसी में आम खा सकते हो। आम खाने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, और आप प्रेग्नेंट हो, कोई बीमार नहीं हो कि आपको ये फल नहीं खाना है, वो फल नहीं खाना है। जो आपके लिए हानिकारक है वो आप खुद ही समझ सकते हो, आपको डॉक्टर खुद मना करेगा कि आपको नहीं खाना है। तो आप आम खा सकते हो, आप प्रेगनेंसी में आम बिना झिझक बिना डरे खा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक लिमिट में, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने से नुकसान ही करेगा। अगर वो चीज़ आपके लिए फ़ायदा भी करता है, अगर आप उसे ज़्यादा खाते हो तो वो आपके लिए नुकसान करेगा। तो इसीलिए लिमिट में 2 या 3 आम आप खा सकते हो प्रेगनेंसी में। और आम खाने से पहले आप मार्केट से ला करके तुरंत आपको आम नहीं खाना चाहिए। आप मार्केट से आम को लेकर आइए और उसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दीजिए, और उसके छिलके को अच्छी तरह से हटा करके तभी आप आम का सेवन करिए। आप क्योंकि आम के छिलके पे बहुत सारे केमिकल लगे रहते हैं, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको और आपके बच्चे को। तो इसीलिए आप मार्केट से आम लेकर आइए, उसको अच्छी तरह से पानी में भिगो करके उसके छिलके को हटा करके तभी आप आम का सेवन करिए। में फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, विटामिन ई, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मैंगो में पाए जाते हैं। तो आम आपको कैसे नुकसान कर सकता है? जब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आम में पाए जाते हैं तो आम आपको नुकसान नहीं करता, लेकिन एक लिमिट में। आपको पता है कि आपके लिए आपको प्रेगनेंसी में विटामिन सी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको आयरन एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद करता है, बच्चे का रंग गोरा करने में मदद करता है। बहुत सारे महिलाओं को आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो आप विटामिन सी के सेवन से आपको आयरन को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद करता है। तो इसीलिए आप आम का सेवन कर सकते हैं, लिमिट में आप आम का सेवन कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी में 90% लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती ही होती है, या शुरुआत में या लास्ट में प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो आम में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आप आम का सेवन करिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि शुरुआती 3 महीने में आप ज़्यादा आम का सेवन नहीं करें। आप दिन भर में 1 आम खा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती 3 मंथ बहुत रिस्की होता है। तो इसीलिए 3 मंथ तक अवॉइड करें। और आम में विटामिन ए होता है, जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे के आँख के, बच्चे के शारीरिक विकास में काफ़ी मदद करता है। पके हुए आम में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो जिसका ब्लड शुगर लेवल प्रेगनेंसी में हाई रहता है वो ज़्यादा मात्रा में आम का सेवन ना करे। और जिनको ज़्यादा मोटापा है, प्रेगनेंसी की वजह से
डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, उनको भी आम का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम में कैलोरीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे आपको हार्म हो सकता है। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आप आम का सेवन ज़्यादा नहीं करिए। और आम खाने से आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा आम का सेवन करने से। अगर आप दिन में 5-6 आम खाते हैं, वो भी बिना धुले हुए आम का सेवन करते हैं, तो आपको ज़रूर लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप 1 या 2 आम खाएं और उसको अच्छी तरह से धुल करके, छिलके को हटा करके, तभी आप आम का सेवन करिए। और आम का सेवन जब भी करिए, रात में नहीं करिए। आप सुबह या दोपहर में आम का सेवन करिए, रात में आम का सेवन आपको नहीं करना है। तो ये रही आम से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा कि आपको प्रेगनेंसी में आम खाना है या नहीं खाना है। तो आपको प्रेगनेंसी में आम खाना है, लेकिन आपको सिर्फ एक लिमिट में खाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके लिए आम कितना नुकसानदायक है और कितना लाभदायक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आम का सेवन करिएगा और एक लिमिट मात्रा में सेवन करिएगा। शुरुआती के 3 मंथ आम का सेवन ज़्यादा करने से मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए शुरुआती के 3 मंथ आप आम का सेवन ज़्यादा ना ही करें तो ही अच्छा है आपके प्रेगनेंसी के लिए। और प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में भी आप ज़्यादा आम नहीं खाएं। अर्ली डिलीवरी का भी खतरा बढ़ जाता है, यानी समय से पहले डिलीवरी का चांस हो जाता है। इसीलिए लास्ट टाइम में भी आप ज़्यादा आम का सेवन ना ही करें तो अच्छा है।